नमस्कार साथियों, मैं रवि पूनिया आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से चैनल पर। दोस्तों, फालतू के 1 घंटा रील्स देखने या इधर उधर का समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप हमारे इस चैनल पर एक 10 मिनट की टॉपिक वाइज जो सीरीज है उसे देखकर एक टॉपिक आराम से क्लियर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य उन युवा साथियों को एक महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करवाना है जो आज के इस कंपटीशन युक्त ज़माने में भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने समय को फालतू की रील्स और अन्य कामों में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार से टॉपिक जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का ये 10 मिनट का शो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले 1950 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने की थी, जिसका मेन उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। योजना आयोग कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। ये ना तो संवैधानिक और ना ही असंवैधानिक संस्था है। ये केवल परामर्शदात्री संस्थान है जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष। और तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी और 1951 में इसको लागू किया गया था। दोस्तों, चलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। प्रथम पंचवर्षीय, जिसका कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक था। इसका मेन मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई एवं यातायात के संसाधनों का विकास करना। ये मॉडल हेरे डोमार मॉडल पर आधारित थी। इसका कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर बनाया गया था, उनका निर्माण किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो 2.1% था, जिसकी प्राप्ति 3.6% हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1956 से 1961 के अंतर्गत इसका कार्यकाल है। इसका उद्देश्य उद्योगों का विकास करना, औद्योगिक विकास इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। ये नेहरू मालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका 1956 में भारत की दूसरी औद्योगिक नीति, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा। इसके मुख्य 3 कार्य थे। 3 लोहे इस्पात कारखानों का निर्माण। पहला था भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है, यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया था। दूसरा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में है, जो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। तीसरा राउरकेला, उड़ीसा में है, जो जर्मनी की सहायता से बना। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको अच्छे से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। बस इन्हीं तीनों में से सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं, जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 के बीच रहा, जिसका मेन मुख्य उद्देश्य कृषि एवं उद्योगों का विकास करना था। सुकमा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। चौथा लोहा इस्पात कारखाना भी इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में आया था, यूएसएसआर की सहायता से बना था। दोस्तों, सबसे याद रखने वाली ज़रूरी बात जो ये है, जो मुख्य प्रश्न बनता है, जिसका जो सर्वाधिक असफल योजना के नाम से जानी जाती है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ये योजना 1966 से 1969 में 3 वर्ष का अवकाश है, जो इसी योजना के बाद आया था। 1966 से 67 में एम एस स्वामीनाथन द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी की थी। ये भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये अब चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। इससे बनने वाले मुख्य प्रश्न है इसका कार्यकाल, जो 1969 से 1974 के बीच रहा था। इसका मेन मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। इसका मॉडल अशोक रुद्र, एलन माने और गाडगिल मॉडल। मेन गाडगिल है, इसको याद कर लेना, यही आता है प्रश्न में, गाडगिल मॉडल, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्य गरीबी हटाओ का नारा था। और ये बोकारो झारखंड, दोस्तों ये सॉरी गलती से यहाँ टाइप हो गया, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। और इसमें एक मेन मुख्य बात याद रखने वाली चीज़ है, 1971 बांग्लादेश आज़ादी युद्ध हुआ था, वो इसी पंचवर्षीय चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और यहाँ इस पंचवर्षीय योजना को ज़्यादा सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि शरणार्थी समस्या भी उत्पन्न हो गई थी भारत में। बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आने लग गए थे।
चलिए दोस्तों, अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 रहा था, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और इसका मॉडल डीपी दर मॉडल था। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया गया था। 1975 से 1977 में आपातकालीन की घोषणा कर दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। 1978 में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने इस योजना को पंचवर्षीय योजना को बंद करके रोलिंग प्लान लाए थे, जो वर्ष दर वर्ष आधारित था, जो एक वर्ष के तुरंत बाद अगली योजना लागू हो जाती थी। जो 5 वर्षों की योजना, उसे बंद कर दिया गया था। और इस टॉपिक से ये एक सवाल पूछा जा सकता है पांचवी पंचवर्षीय योजना से, कि एकमात्र 4 साल की जो योजना है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। ये दोस्तों कुछ खास नहीं है इतनी, इसमें ज़्यादा कुछ काम वगैरह कुछ हुआ नहीं था। इसका कार्यकाल 1980 से 1985 है, बस इतना ही याद कर लेना। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भरता एवं आत्म शक्ति। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसका कार्यकाल पूछ सकते हैं, या इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं आत्म शक्ति, यही पूछ सकते हैं। और ये मॉडल आयात निर्यात मॉडल है, ये पूछा जाता है आयात निर्यात मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। और दोस्तों, एक बात मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा, हमारा ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मैं लगातार ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और आपके और मेरे भले के लिए अच्छे से मैं अच्छी अच्छी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की। इसमें कार्यकाल है जो 1985 से 1990 के बीच में रहा था। इसका मेन मुख्य उद्देश्य रोजी रोटी एवं उत्पादकता था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंदिरा आवास योजना जो है, मैंने ये जो नोट करके लिखे हैं सभी टॉपिक में, इनको अच्छे से याद कर लेना, है ना। और ये 1985 में इंदिरा आवास योजना आई थी। 1985 में ये मेन मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से मतलब है, ज़्यादा फालतू की बातें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। तो 1990 और 92 में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता भी आ गई थी, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। अब चलते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 रहा था, जिसका मेन मुख्य उद्देश्य मानव विकास करना था। और ये सबसे सफल योजना मानी जाती है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना। सबसे सफल योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच में रहा था। इसका मेन मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं स्थिरता का विकास करना था। आठवीं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे सफल हुई थी, इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना को याद करना, अच्छे से भूलना मत। इसका आठवीं पंचवर्षीय का कार्यकाल भी याद कर लेना दोस्तों, 1992 से 1997 में। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसका उद्देश्य नौवीं का अच्छे से याद कर लेना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच रहा था, इसका मेन मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास करना था। ये छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये है ना, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ना, उतना ही याद करना है आपको। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच में है। इसका मेन मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2007 से 2012 के बीच रहा था। इसका उद्देश्य तीव्र एवं आर्थिक समावेशी विकास करना था। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ना, कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हमारे किसी भी एग्जाम में पूछ लो, इस पंचवर्षीय योजना से आते ही आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है कहीं ना, तो अच्छे से पढ़ लेना। और चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में, अंतिम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच में रहा था। इसका मेन मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत एवं आर्थिक समावेशी विकास करना था। 2012 से 2017 ये पूरी 5 साल नहीं चल पाई थी, क्योंकि 2015 में ही इस पर रोक लगा दी गई थी, और नीति आयोग को लागू किया गया था। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2015 में रोक दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना आप। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, और कब तक चली थी? 2015 तक। 2015 में नीति आयोग आ गए थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम है, जो
प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये टॉपिक? अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट भी करना, और आगे कुछ और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो वो भी आप बताना। हम आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते रहेंगे, और कोई भूल चूक गलती हुई है तो माफ़ करना। हम तहे दिल से आपके लिए अच्छे से काम करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट में अगर आपको मैं ऐसे ऐसे लाऊंगा, टॉपिक ही लाऊंगा, जो एक ना एक क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो 10 मिनट में अगर एक नंबर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो इसमें क्या बुरा है ना दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल पर देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।